छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाली धर्म नगरी राज्य में पार्षदों ने रायपुर राज्य मुख्य मार्ग और पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक स्थित मांसाहारी और बिरयानी दुकानों को बंद कराने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष महेश यादव को आवेदन दिया है। पार्षदों का कहना है कि शहर में श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है, इसलिए दुकानें अन्यत्र स्थानांतरित की जाए। नगर पंचायत अध्यक्ष ने भी इसे धार्मिक नगरी की पहचान बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा के लिए जल्द अन्यत्र स्थानांतरण का निर्णय लेने की बात कही है। मेरे सम्मानीय पार्षदों ने मुझे ज्ञापन देकर ये कहा है कि रायपुर गरियाबंद रोड के मुख्य मार्ग पर मुख्य चौक पर बिरयानी की दुकानें लगातार खुलती जा रही है और मांस की दुकान भी खुल रही है। तो मैं चाहता हूं, मेरी स्वयं की व्यक्तिगत सोच है कि उस मार्ग पर क्या पूरे राजीव नगर में ही मांस की दुकानें बंद हो, बिरयानी दुकान नहीं होनी चाहिए, मांस वाली अंडा मांस की दुकान टोटल बंद होना चाहिए। और इस विषय पर हम चर्चा शुरू कर दी है और विषय को आगे बढ़ा करके राजीव धर्म नगरी है, यहाँ मांस मदिरा की दुकान भी हम बंद करना चाहते हैं। इसके लिए हम सभी पार्षदों का एक भी बैठक करके हम लोग इस पर निर्णय लेकर के आगे हम बात रखेंगे और राजीव नगर से मांस मदिरा की पूरा दुकानें बंद होने। कुछ दिनों पहले वार्ड वासियों के द्वारा शिकायत आई कि यहाँ पर एक नई बिरयानी की दुकान खुली है, जिसके द्वारा जो टेबल कुर्सियां हैं खाने के लिए वो सड़क पर लगाई जा रही हैं। और हमारे वरिष्ठ जो वार्डवासी हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी शिकायत की गई, तो हमने ये पाया कि पहले भी यहाँ पर मांस की दुकानें थी, बकरा और मुर्गी काट के वहाँ पर बेचा जाता था। परंतु शासन के निर्देश के अनुसार कि एक धार्मिक नगरी है, पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पर से मुख्य मार्ग से उसे हटाया गया। अब उसके जगह उन्हीं बकरियों और मुर्गियों को पका करके बेचा जा रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर सामने लटकाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल धार्मिक राजिम जैसे एक धार्मिक क्षेत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। नगर की छवि इससे, जो धार्मिक एक हमारी छवि बनी हुई है राजीव नगर की, वो इससे प्रभावित हो रही है। इसलिए उसे बंद करवाने के लिए, स्थानांतरित करवाने के लिए हमने हमारे माननीय नगर पंचायत के अध्यक्ष महेश यादव जी को एक आवेदन दिया है। बाद मांग तो पूरी करवाने का पूरा आश्वासन हमें दिया गया है और हम साथ में ही वार्ड वासियों का और नगर के और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनसे सहयोग और समर्थन के लिए हम उनके पास जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और फिर आगे जैसा भी होता है, अगर यहाँ से नहीं हो पाता है तो जहाँ से भी हो पाएगा, जिनके भी अधिकार क्षेत्र में आता होगा, उस अधिकारी तक यह बात को पूरी तरीके से पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। राजिम का जब पृष्ठ खुलता है तो यह धर्म नगरी राजिम कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग और कल्प कुंभ के माध्यम से यहाँ संचालित होता है। राजिम धर्म नगरी है तो यहाँ बिल्कुल भी मांस मदिरे की दुकान नहीं होनी चाहिए और इस चीज़ का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे साथ है, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भी विकास पुरुष हैं, जो कोई भी गलत कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एडोकॉन 2025 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चैप्टर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से नए छात्रावास निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से मरीजों को संजीवनी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में कैंसर डे केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, कैंसर की बीमारी आजकल आम हो जा रही है। पहले बहुत कम कैंसर के पेशेंट होते थे, लेकिन अब लाइफस्टाइल, खान पान, वातावरण, ये सब का असर है कि काफ़ी संख्या में कैंसर के मरीज हो रहे हैं और उसमें सबकी चिंता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी चिंता है, हम लोगों की छत्तीसगढ़ सरकार की भी चिंता है और उसी चिंता को लेके यहाँ पर प्रदेश भर के डॉक्टरों का 2 दिन का ये संगोष्ठी है और इसमें व्यापक चर्चा होगी। कैंसर को कैसे रोका जाए, नई पद्धति कैसे लागू किया जाए, कैंसर का इलाज भी काफ़ी महंगा होता है, कैसे उसको सस्ता किया जाए, ये सब सारी 2 दिन तक यहाँ पर चर्चा होगी। मतलब विशेषज्ञ कैंसर के यहाँ पर पूरे प्रदेश भर के डॉक्टर एकत्र हुए हैं और हमको पूरा विश्वास है कि इस 2 दिन का संगोष्ठी का कोई एक नया समाधान कोई एक निकलेगा, जो कि हमारे कैंसर के जो मरीज के लिए कोई एक मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों का नया टाइम टेबल जारी किया है। इसके तहत शनिवार की सुबह की कक्षाएं अब सुबह 10 बजे से शुरू होंगी। एक पाली वाले स्कूलों में कक्षाएं सुबह 7:30 से 11:30 तक और 2 पाली वाले स्कूलों में सुबह 7:30 से शाम 4 बजे तक लगेंगी।
हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल सुबह की पाली में जबकि प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक दोपहर की पाली में संचालित होंगे। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि इससे बच्चों की सुविधा और पढ़ाई दोनों में सुधार होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, लगभग सारे स्कूलों पे पहुंच चुका है। जिन स्कूल के जो ज़्यादातर शिकायतें निजी स्कूलों में आई हैं, जो स्कैनर से एक जो बार कोड है वो बार कोड को स्कैन करना है। जहाँ ये दिक्कत आई है, अभी हमने निर्देश दिया है, अगर मान लो बार कोड अगर स्कैनर काम नहीं कर रहा है तो आप सेल साइन लगा के उनको दें। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने 18 अगस्त से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया है। एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित मीरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का वादा किया था, लेकिन 20 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्य मांगों में संविदा, जॉब सुरक्षा, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, कार्य मूल्यांकन सुधार, लंबित 27% वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति और 10 लाख का चिकित्सा बीमा शामिल है। संघ ने कहा कि राज्य सरकार ने कुछ मांगों पर सहमति दी है, लेकिन ट्रांसफर नीति, सीआर व्यवस्था में पारदर्शिता और कैशलेस बीमा, वेतन वृद्धि और अवकाश के मामले में अभी भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की उपेक्षा के कारण 16,000 एनएचएम कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा छोड़ो आंदोलन पर हैं। हमारी मांगों को लेकर के हम लगातार संवाद के माध्यम से हल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं, इन सब पर ध्यान न दे करके अभी किसी भी प्रकार की मांगों को पूरा नहीं किया गया है। जो 5 मांगे मानी जा रही बताई जा रही है, उसका मैं खंडन करता हूं। हम आंदोलन के पक्षधर नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि वो हमारे मांगों को संवाद के माध्यम से हल करे और जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी हो। छत्तीसगढ़ में एनएचएम के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कर्मचारियों से तत्काल ड्यूटी पर लौटने का अनुरोध किया और कहा कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने के लिए जीएडी और वित्त विभाग के अधिकारी सहित 6 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा, जो अन्य राज्यों से जानकारी लेकर निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार टीम की सिफारिश के आधार पर निर्णय लेगी। उनसे बातचीत चल रही है और जो मामले, जो मांग हैं, जो हम राज्य से कर सकते हैं, उन सभी मांगों को कर रहे हैं। और जिन मांगों के लिए वो जोर दे रहे हैं कि जो ग्रेड पे निर्धारण है, स्थानांतरण नीति है, अनुकंपा नियुक्ति है, इन सारे प्रकरणों को एक 6 सदस्यीय टीम बनाकर, जिसमें हमारे वित्त के जानकार भी हैं, एचआर के भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसे लोगों की टीम बनाकर उसका जल्द से जल्द समय सीमा में उसका अभिमत लेंगे और अन्य राज्यों में किस प्रकार से किया हुआ है उन सब को देखते हुए भविष्य में उसको परीक्षण करके लागू करने योग्य होगा तो लागू भी करेंगे। परंतु जो उनकी 10 मांग थे, उनमें से 5 मांग, जिनमें प्रमुख रूप से 27% का जो पेमेंट का हमारे घोषणा पत्र में भी था, हम 27% का वृद्धि के जो लक्ष्य है उसको पूरा कर दे रहे हैं। उनके जो 30 दिन का जो सवैतनिक अवकाश है, मेडिकल लीव है, उसको स्वीकृत कर दिए हैं। उसके साथ ही साथ जो उनको बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति का जो कार्रवाई होता था, उसके लिए एक स्टेप आगे अपील का भी प्रावधान हम लोग उसमें कर दिए हैं, जो उनकी मांग थी। उसके साथ ही साथ जो इलाज के लिए उन्होंने 10 लाख की मांग किया था, लेकिन विभाग ने उसको 5 लाख रुपए तक का उनको कैशलेस इलाज के लिए भी सहमति बन गई है। उसको बैठक में उसको स्वीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ जो इनके 3-4 मांग और थे, उनको एक साथ परीक्षण में ले लिया गया है। इस प्रकार से उनकी मांगों पर सरकार पूरी तरह से विचार की है और विचार उपरांत जो भी उनके हित में है, राज्य हित में है, स्वास्थ्य क्षेत्र के हित में है, हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः सभी एनएचएम के हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने काम पर लौटें और सरकार और प्रदेश की विकास और उन्नति में अपना सहयोग करें। सरकार उनके साथ खड़ी है और वो भी हमारे राज्य के नागरिक हैं, तो निश्चित रूप से उनके हित में जो जो हो सकता है हम करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक शांताराम सर्राफ का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन राजधानी रायपुर के जागृति मंडल में कराया गया,
जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सर्राफ का अंतिम संस्कार श्री हरिहर क्षेत्र मदकू द्वीप में किया गया। मुख्यमंत्री साय ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जीवन समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण, अनुशासन और प्रेरणा का उदाहरण था।